Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Surya Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear students, in my last video I discussed with you topic retiring of bill under rebate. Today I will discuss with you topic dishonor of bill. First of all, what do you mean by dishonor of bill? When acceptor of bill refuse to pay the amount of the bill on due date or maturity, that is known as dishonor of bill. कि यदि ड्यू डेट पर जो पेमेंट करने के लिए अगर मना कर दे एक्सेप्टर या वो इंसॉल्वेंट हो गया हो तो इसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। जब बिल डिसऑनर होगा तो होल्डर पैसा कैसे प्राप्त करेगा? इसके लिए होल्डर जाएगा नोटरी पब्लिक के। नोटरी पब्लिक क्या है? एक अपॉइंट पर्सन है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। अब और नोटरी पब्लिक सेल्फ रियलाइज करेंगे कि क्या वास्तविकता में बिल डिसऑनर हुआ और क्या रीजन हुआ, और इसके लिए वो बिल को दोबारा प्रेजेंट करता है और दोबारा बिल डिसऑनर होगा और इसका तो वो रीजन फाइंड आउट करेगा व्हाट इज द रीजन फॉर द डिसऑनर ऑफ बिल, और इस सब काम के लिए कोई फीस चार्ज करता है जिसे कहते हैं नोटिंग चार्ज। अगेन आई रिपीट इट, नोटरी पब्लिक सेल्फ रियलाइज करता है, सेल्फ चेक करता है कि भाई क्या रीजन है कि बिल डिसऑनर हुआ, और इसके लिए दोबारा वो बिल प्रेजेंट करता है। अगर बिल डिसऑनर हुआ वो रीजन फाइंड आउट करता है और इस सब के लिए को फीस चार्ज करता है जिसे कहते हैं बेटा नोटिंग चार्ज। और इस पूरे काम के लिए क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहले बेटे दो पार्टी हमारे लिए इन द बुक ऑफ ड्रावर, इन द बुक ऑफ ड्रावी। ड्रावर सामान सबसे पहले ड्रावर ने बिल लिखा, एंट्री बनेगी BR अकाउंट डेबिट टू ड्रावी, टू ड्रावी अकाउंट। इधर ड्रावर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीपी अकाउंट। अब जब बिल डिसऑनर होगा अपोजिट एंट्री, इधर एंट्री बनेगी बेटे ड्रावी डेबिट टू BR अकाउंट, इधर आपकी एंट्री बनेगी बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट। और इसके लिए वो एक फीस चार्ज करता है। उसके लिए क्या एंट्री होगी? पहले ये पेमेंट करेगा तो पैसा लास्ट में ड्रावी से चार्ज करना है, इसलिए ये किसका क्या बनेगा? डेटर बनेगा। तो एंट्री बनेगी बेटे ड्रावी डेबिट टू कैश अकाउंट, इधर एंट्री बनेगी नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट, टू ड्रावर अकाउंट। डिसऑनर की ड्रावी डेबिट टू BR अकाउंट और पेमेंट करने की ड्रावी डेबिट टू कैश। इधर इसके लिए डिसऑनर की बीपी टू ड्रावर और खर्चे के लिए एंट्री होगी, इसके लिए खर्चा आ गया नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट। इन दोनों के आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। क्या सिंगल एंट्री बनेगी? ड्रावर की बुक में बता रहा हूँ और फिर ड्रावी की बुक में बता रहा हूँ। इधर सिंगल एंट्री आपकी पास होगी बेटा दोनों के लिए, ड्रावी डेबिट टू BR अकाउंट और टू कैश अकाउंट, ड्रावी डेबिट टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट। और इधर एंट्री बनेगी क्या बेटा? बीपी अकाउंट डेबिट, इकट्ठी एंट्री पास कर दो, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, खर्चा इसके लिए डेबिट टू ड्रावर अकाउंट, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट। इज इट क्लियर? और इसके समझाने के लिए मैं आपकी बुक से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपकी बुक से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम्स के ऊपर, ध्यान देंगे। ये आपकी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान देंगे बेटे। On 17th April 2016, X sold goods to Y for 80,000 in dry bill for 2 months upon Y for the amount due। कह रहे हैं कि 17 अप्रैल 2016 को X ने सामान बेचे हैं Y को और जिसके लिए एक बिल लिखा है 2 मंथ का, 80,000 का सामान बेचे है फॉर द अमाउंट ड्यू टू Y। Y की तरफ जो अमाउंट है, Y एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू X। Y ने इसे स्वीकार किया, वापस कर दिया X को। ऑन द ड्यू डेट पर द बिल बिकेम डिसऑनर, बिल क्या हो गया? डिसऑनर। एक्स पेड 400 एज नोटिंग चार्ज, एक्स ने 400 नोटिंग चार्ज के पे किए। 15 डेज लेटर वाई पे द अमाउंट ड्यू टू एक्स, वाई ने वो पैसा पे कर दिया जो एक्स मांगता है। 5 जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल
डियर स्टूडेंट सेलर कौन बना हमारे लिए? एक्स। इन द बुक ऑफ एक्स, एक्स इन द बुक्स ऑफ वाई, इन द बुक्स ऑफ वाई। हाँ डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, सबसे पहले इधर डेट है सामान बेचने की, बेटे 17 अप्रैल को सामान बेचा गया, तो एंट्री बनेगी यहाँ पर वाई को बेचा गया, वाई रिसीवर, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स स्पेस की प्रॉब्लम से इसलिए नरेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, ध्यान देना, ये बार बार मैंने बताया है कि स्पेस फ्रॉम स्पेस में नरेशन नहीं लिख पा रहा हूँ। 80,000 नरेशन बहुत जरूरी है लिखने के लिए। नरेशन बनेगी फॉर गुड्स सोल्ड टू वाई। इधर आपके लिए एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? एक्स 80,000। नरेशन बनेगी फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 80,000। इसके बाद सेम डेट पर बिल लिखा गया है 17 अप्रैल को बिल लिखा गया है, इसके लिए एसेट्स बढ़ी है बी आर अकाउंट डेबिट, गिवर हुआ है वाई टू वाई 80,000 एंड 80,000। इधर एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 80,000। कह रहे ड्यू डेट पर 2 मंथ के बाद ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर वर 400 नोटिंग चार्ज के पे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट द ड्यू डेट 17 अप्रैल से 2 मंथ, 17 मई 17 जून 17 18 19 3 डेज आपके ग्रेस पीरियड के हुए, तो 20 जून को 20 जून को बेटे बिल डिसऑनर हुआ और 400 नोटिंग चार्ज के पे हुए। बिल डिसऑनर के लिए हुआ वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एसेट चली गई है 80,000, साथ में इसे कैश पे करना पड़ा है टू कैश अकाउंट 400, दोनों एंट्री में कंबाइंड किया है 80,400। इधर एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 80,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 400 टू एक्स, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 400 टू एक्स 80,400। ये आपके लिए डिसऑनर की एंट्री बनी है। कह रहे 15 डेज लेटर, 15 दिनों के बाद वाई ने ड्यू अमाउंट का पेमेंट किया, तो इससे 15 दिन क्या बने? 5 जुलाई को जो ड्यू अमाउंट क्या बनी है, क्या मांगता है? 80,400, तो वाई को पे करना पड़ेगा 80,400। तो 5 जुलाई को आपकी एंट्री बनेगी, पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट, गिवर बना है वाई टू वाई 80,400। यहाँ पर आप कैश वर्ड भी यूज कर सकते हो, बैंक या कैश जो भी आपका मूड करे। इधर एक्स रिसीवर एक्स डेबिट टू बैंक या कैश जो भी आपका मूड कर रहे हैं, कैश अकाउंट 80,400, 80,400। ये बिल के पेमेंट की एंट्री हुई है ड्यू डेट पर। डियर स्टूडेंट्स आई होप you understand it. If you understand it then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.